जैसा कि आप लोगों को इससे पहले बताया गया है कि एक समान आवेशित रिंग का वैद्युत क्षेत्र। अब उसके आगे हम बात करेंगे आज। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की। तो डायपोल का मतलब ही आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर दो अक्ष हों उसी को डायपोल कहा जाता है। अब लिखा है जैसे वैद्युत द्विध्रुव, तो एक वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर और विपरीत आवेश -q और +q होते हैं, जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर होते हैं। जिसे आपको हम बता भी सकते हैं, जिसे यहाँ पर आप एक डायपोल -q लिख सकते हैं, एक ये हो जाएगा आपका प्लस का q। इनके बीच की दूरी होती है पूरी यहाँ पर कोई O बिंदु है जहाँ से एक l यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है। ये टोटल हो जाएगी 2l। इसी को बोलते हैं अल्पतम दूरी। तो जो दो डायपोल हैं, इन डायपोलों के बीच की दूरी को अल्पतम दूरी कहा जाता है। तो इसके बाद आप इसकी दूसरी भी डिफिनीशन देख सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक के परिणाम और ऋणात्मक से धनात्मक आवेश तक वेक्टर विस्थापन का गुणनफल है। या इसकी तीसरी डिफिनीशन आप बता सकते हो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच के दूरी के बराबर होता है, और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। देखिए सूत्र, मात्रक और विस्थापन इसका हम बताएंगे। देखो मैंने दूरी जो बताई थी आप लोगों को वही रहेगी। फिर आगे हमने सूत्र की बात की, तो p बराबर होता है 2l × q। q आपका एक आवेश हो जाएगा और 2l जो है इसके बीच की अल्पतम दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद p बराबर वेक्टर लगा है, इसका मतलब एक सदिश राशि है, तो p बराबर 2l × q हो जाएगा। इसका मात्रक तो आपको पता ही है कि l मतलब लंबाई हो गई, लंबाई का मात्रक मीटर। q मतलब आवेश हो गया, तो इसका मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर या मीटर कूलाम। अब इसको बढ़िया एक व्यवहारिक मात्रक और इसका दिया गया है डेबाई। इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। एक डेबाई बराबर होता है 3.33 × 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नया पॉइंट है आपके लिए। और इसकी विमा, जैसे लंबाई को हमने बताया था, इसको लेंथ मतलब कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। और इसका कूलाम का AT होता है, मतलब एम्पियर सेकेंड। और ये हो जाएगा, इसको आप लत भी कह सकते हो या लता भी कह सकते हो, LTA। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा लता। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। वैद्युत द्विध्रुव तो आपको पता चल गया, पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू हो सकती है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। तो इसकी दो प्रमुख स्थितियां हैं। वैसे 3-4 स्थितियों में आता है, पर आप इंटरमीडिएट में 2 इनकी स्थितियां पढ़ेंगे। एक अच्छी मतलब पोल पे, जिसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। एक होता है निरक्षी, मतलब जो आउट ऑफ पोल होता है। तो सबसे पहले अच्छी की हम बात करेंगे। तो अच्छी स्थिति में सबसे पहले आपको दिखेगा कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माना लंबाई 2l का एक वैद्युत द्विध्रुव AB। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABA आपका होगा, जिससे पहले भी हमने बताया था डायपोल पे, और इनके बीच की दूरी 2l होती है। मिड में एक बिंदु O है जो K परावैद्युतांक में रखे जाते हैं। इसको अपने हिसाब से इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो। तो O से लेके P तक कोई बिंदु है उसी पोल पे, जहाँ से उसकी दूरी जो है R है। और ये देखिए आपका जो E1 और E2 जो विपरीत दिशा में है, और E जो है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये पहले के लिए E1 जो दोनों आप विपरीत दिशा में, तो इसीलिए इसका वैल्यू भी अलग अलग होगा। B से लेके P तक की दूरी, क्योंकि इसमें आपका L इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस में आया है।
और P से लेके A तक की दूरी टोटल, तो इसमें L भी आपका मिल रहा है, R भी मिल रहा है, तो इसीलिए R प्लस L हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात की जाए तो यहाँ पर पहले के लिए मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, तो हो जाएगा E1 वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के जहाँ पर वैद्युतांक है आपका, और Q अपान R प्लस L का होल अप स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन सकता है। फिर सेकेंड इक्वेशन में दूसरे के लिए E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल अप स्क्वायर। अब कुल की जब बात की जाएगी या अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसे बोला जा सकता है, तो हो जाएगा E बराबर E2 माइनस E1, या E1 प्लस E2 भी बोल सकते हो, पर यहाँ पर विपरीत होने के नाते माइनस चिन्ह लग जाएगा, दिशाएं विपरीत होने के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल अप स्क्वायर, फिर माइनस E1 की वैल्यू जो है आपकी, तो E1 की वैल्यू रख दी जाएगी। अब जो सिमिलरिटीज़ वाले हैं इसमें जो कॉमन है उनको एक पास निकाल लिया जाएगा, जैसे Q 1/4πε0 के, Q 1/4πε0 के, ये दोनों में मिल रहा है, सिमिलर है, इसको मैंने बाहर ले लिया। और जो बचा आपका, तो इसमें बचा आपका R माइनस L का होल अप स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। और फिर इधर भी आपका R प्लस L का होल अप स्क्वायर बचा, उसको भी लिख दिया। बीच में सिंबल आपका माइनस का था, माइनस इसके डिनोमिनेटर मतलब हर इसके इक्वल किए जाएंगे। हर इक्वल करने पर जो आपका बचेगा प्रोसीजर इस तरह आएगा, ये बच जाएगा आपका A प्लस बी का होल अप स्क्वायर का फार्मूला, जिसको ए स्क्वायर या ऐसे भी बोल सकते हो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसको एक ब्रैकेट में A प्लस बी और इसके एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में A और फिर प्लस बी। ए की जगह पर आपका R प्लस L है, बी की जगह पर R माइनस L है, तो जो जो आपके पद हैं उस हिसाब से यहाँ पर रख दिया जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे तो जो ए भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, जो विपरीत हैं सिंबल सेम पद हैं आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद जो नीचे पद है आपका वो ऐसे लिखा रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो R स्क्वायर जो है आपका काफ़ी बड़ा है L स्क्वायर से, तो यहाँ पर L स्क्वायर आपका नगण्य मतलब शून्य मान लिया जाएगा। शून्य मानने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो L स्क्वायर है शून्य होने के नाते यहाँ पर आपका R स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर पावर भी 2 लगी है और उधर भी आपका 2 है, तो यहाँ पर गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। जुड़ने का मतलब यही हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, ये आपको था ही बाहर कॉमन में, और यहाँ पर हो जाएगा उधर आपका बचा 2 L बचे थे, 2 R बचे थे, तो 2R इंटू 2L हो जाएगा। अब यहाँ पर R से एक घात आपकी नीचे कट जाएगी, तो 4 से 1 जाएगा, कॉमन सी बात है, आपका 3 बचेगा। हमेशा ध्यान रखिए जो ऊपर से नीचे पद आता है तो उसकी पावर घटती है, जो ऊपर प्लस की है, जो ऊपर माइनस की है तो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी ऊपर प्लस की पावर थी, यहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर पावर शो कर दी जाती है, 1 है, इसको नीचे लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और इंटू हमने बताया था P बराबर होता है आपका 2L इंटू Q, और जहाँ K आपका जो है वायु निर्वात में K बराबर 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा नीचे E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। यही आपका जो है एक सदिश राशि के अकॉर्डिंग आपका अच्छी स्थिति जो है किसी बिंदु पर जो निकालनी होगी, तो आपको यही निकालना पड़ेगा जो अच्छी स्थिति के लिए आएगा। जो निरक्षी की बात की जाएगी तो आपका दूसरा वाला है। अब हम निरक्षी की बात करेंगे। निरक्षी में आपको सबसे पहले डायग्राम समझना पड़ेगा। निरक्षी का मतलब क्या होता है कि जो अक्ष से कहीं दूर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बीच में ये आपका A हो गया, ये हो गया आपका B, इसके बीच में मिड में कोई O बिंदु है, आपको पता ही है पूरी दूरी 2L है, तो इतनी L हो जाएगी आपकी, ये भी L हो जाएगी। ये कोई बिंदु P है, यहाँ माइनस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस Q आवेश। इस बिंदु से आपको दूरी तो हमने बताया ही था, स्मॉल r होती है, और यहाँ से ये हमको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो एक पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इसकी दूरी निकालेंगे,
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारा क्या हो जाएगा AP, और AP बराबर हो सकता है BP के, तो AP इक्वल टू BP। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायरिंग उधर भी लगी होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो स्क्वायरिंग हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट लगाया गया। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जो यहाँ मान है, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इधर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद विपरीत आवेश, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, तो ये U1 हो जाएगा, इसको E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। इसके मिड में इधर से जाएगा, इनके बीच में रूपांतरित किए जाएंगे थीटा कोण। अब ये आपका E है, E का मतलब यहाँ पर E2 है आपका, E2 cos थीटा, इधर आपका है E2 sin थीटा। तो जो E वेक्टर है, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू के बीच में है, तो बीच में होने का मतलब है E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि AP बराबर किसके, BP के, जो आपके अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय से कंप्लीट किया गया है। इसी तरह पहले के लिए AP के लिए आप रख लेंगे, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, आपको ही पता ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका ये इक्वल टू होता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु पर। तो उसी फार्मूले से रखा गया मान। तो यहाँ पर R की जगह पर पूरी कितनी दूरी है, तो उसी की यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो 1/2 मतलब E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पाई आपका ये जो है परावैद्युतांक के आपका रखा जाएगा। जब तक के नहीं रखेंगे बात, तब तक आपकी क्वेश्चन पूरी नहीं बन सकती है। और इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग से अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मान हमने बताया था आपको 1/2 होता है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसके बाद आपका दूसरा वाला इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, जो हमने कंप्लीट कर दिया है, BP दिशा में होगा। बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, जहाँ परिणामी मतलब कोण बन रहे होंगे, वहाँ परिणामी तीव्रता की बात आएगी। तो यहाँ पर आपका E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू मैंने निकाली ली है, जो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। देखो मैंने दोनों जरा वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाला ये आपका पद और ये वाला पद सेम है, सेम होने के नाते एक कितने हो जाएंगे 2, तो आगे मैंने 2 लिख दिया है 2, और इंटू जितना ये पद आपका रखा गया वो लिख दिया गया है। फिर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखाया गया है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जो लाल बटे कक्का एक आप लोग फार्मूला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसी से पढ़े। तो यहाँ पर आधार, तो आधार आपका ये हो जाएगा, आधार यल है तो यल रखा गया है, और कर्ण मैंने कितना निकाला है, कर्ण आपका ये टोटल निकाला गया है। तो कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो उसकी जगह पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रखा गया है। और हमेशा ध्यान रखना, फिर बता रहे हैं अंडर रूट का मान 1/2 होता है, और P बराबर 2QL। अब देखिए आगे फिर आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है, अंडर रूट का मान हमने बताया था 1/2 होता है, तो 1/2 रख लिया गया। यहाँ पर 1 है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 1 घात और उधर 1/2 घात, तो इनके हर बराबर कर लिए जाएंगे। 2 एक कितना हो गया 3, तो 3/2 आ जाएगा। तो इसकी पावर देखिए यहाँ पर आपकी 3/2 रख ली गई है। और इसके बाद ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अभी हमने बताया था ऊपर देखिए आपका 2 लिखा है और QL लिखा है, तो 2QL का मतलब होता है P के बराबर, तो ये हो जाएगा P।
तो इसके आगे इससे पहले आपको बताया गया था, अभी जो अच्छी स्थिति में बताए थे, तो आर स्क्वायर काफ़ी बड़ा होता है। तो ये काफ़ी बड़ा होने के कारण एल स्क्वायर जो है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के, या नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब एल स्क्वायर 0 मान लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका आर स्क्वायर, जिसकी पावर है 3/2। तो जो आर स्क्वायर उसकी पावर हो जाएगी इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा आर क्यूब। तो यहाँ पर आर क्यूब लिख दिया जाएगा जो आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 जहाँ के आपका जो अभी भी बताया गया था निर्वात अथवा वायु में परावर्तन के बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा, तो वो हटा दिया गया आपका, और पी अपॉन यहाँ वेक्टर लग जाएगा आर क्यूब, और इसका मात्रक आपको पता है न्यूटन अपॉन कूलम होता है। अब आगे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इसको देखकर जो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं तो कोशिश करें आगे बढ़ने की। जय हिंद।